भारत की शान। नमस्कार सभी किसान भाइयों और बहनों का बहुत स्वागत। आज हमारी टीम उत्तराखंड जिला नैनीताल दोगड़ा गांव में पहुंची है और आज की चौपाल चर्चा डीएफआई पर होगी, यानी डबलिंग फार्मिंग इनकम पर। मोदी सरकार का सपना तो यही है कि 2022 खत्म होते होते भारत के हर किसान की आय जो है वो डबल करनी है। आज आपको दिखाते हैं पहाड़ों पर रहने वाले किसानों की आय दोगुनी भी हुई है और कैसे हुई है ये भी बताएंगे। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले जोरदार तालियां अपने आप के लिए, क्योंकि तालियां इसलिए बजानी है कि आय दोगुनी हुई है, हमारा सपना जो है वो पूरा हुआ है। भारत के किसानों के लिए आय दोगुनी होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सपना है और बहुत बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले ये भी आपको बता दूं कि हमारे साथ कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी रहेंगे, किसान भाई किसान महिलाएं रहेंगे जो आपको बताएंगे कि आय दोगुनी कैसे करनी है और कैसे होती है। जी सर, आप खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोविंदला पलड़िया। हाँ। ग्राम पंचायत दोगड़ा, विकासखंड भीमताल, जिला नैनीताल। जी, तो आप बताइए आय दोगुनी कैसे हुई और हुई है तो आपने क्या किया? आय दोगुनी जो हमारी हुई, जो हम पहले जो करते थे वो हम परंपरागत खेती जो करते थे या उसमें जो हम पुराने जो बीजों का इस्तेमाल करते थे और नए नए बीजों का इस्तेमाल हम नहीं किया करते थे। और जिस तरीके से हम एक संतुलित मात्रा में खेतों में उर्वरक नहीं डालते थे और अनावश्यक उर्वरक डालते थे जिससे हमारा पैसा खाली बर्बाद हो जाता था। जब से हम कृषि विज्ञान केंद्र जोलीकोट जिला नैनीताल से हम जुड़े, तब से हमें वहाँ के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की खेती करना सिखाया कि आप संतुलित मात्रा में उर्वरक डालें और उचित मात्रा में बीज डालें और उचित किस्म के बीज बोएं और तभी आपकी पैदावार अधिक बढ़ सकती है। तो आप पैदावार अधिक बढ़ेगी तो आय अपना बढ़ेगी। तो उसके साथ साथ ही जैसे सुरमा हम लेते हैं खरीफ की फसल, खरीफ में हमको वैज्ञानिकों द्वारा ये बताया गया कि आप हाइब्रिड धान बोइए, हाइब्रिड धान की पैदावार अच्छी होती है और संतुलित मात्रा में आप डीएपी डालिए, यूरिया डालिए, जिंक डालिए और पोटाश डालिए। यानी कि एक नाली में 1.8 1 किलो 800 ग्राम आप डीएपी डालिए, 1.6 1 किलो 600 ग्राम आप यूरिया डालिए, 500 ग्राम आप जिंक डालिए, 600 ग्राम आप पोटाश डालिए, 304 क्विंटल आप गोबर की खाद डालिए। तो आप जिससे हमारी जो पैदावार है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ गई और जिससे हमारा जो हम बेकार की अनावश्यक जो हम खाद डाल देते थे वो भी हमारा पैसा बच गया जी। और उसके बाद अब लेते हैं हम रबी में हमको केबी के द्वारा या पंथनगर के वैज्ञानिकों द्वारा या कृषि विभाग के द्वारा या अन्य स्रोतों के द्वारा बताया गया कि आप उन्नत किस्म के गेहूं के बीज बोएं, जैसे एडी 2967 बिल्डर सीड बोएं, आपका यूपी 2572 बिल्डर शीट वो है, यूपी 2565 बिल्डर शीट वो है। तो इसी प्रकार से जैसे करण बंदना आप बिल्डर शीट वो है, इसी प्रकार से हमको इनके बारे में अवगत कराया और इन्हीं बीजों का हमने इस्तेमाल किया और उचित दर से ही हमने बीज को खेतों में डाला और उसमें खरपतवार नाशी डाला गया, जिसमें हमको केबी के वैज्ञानिकों द्वारा काफ़ी बताया गया कि खरपतवार नाशी डालने से आपकी फसलों में ये फायदा होगा। उसके तदुपरांत हमने जो उसमें पैदावार ली वो पहले की अपेक्षा एकदम दुगुना हमारा प्रोडक्शन हुआ और जिससे हमें काफ़ी अधिक लाभ मिला। उसके बाद आप पहुंच गए हम जायद में हमने सबसे पहले कैश क्रॉप के रूप में भुट्टे की मक्का बोई, जो हमारी स्थानीय श्वेता के नाम से जानी जाती है। वो हमारे केवल 75 से 80 डेज में हमारी वो तैयार हो जाती है और जिसको हमने यही खेत से ही ठेकेदारों को बेच दिया और उससे हमको अच्छी खासी लाभ मिल जाता है। और साथ ही हमारे जानवरों के लिए गर्मी के मौसम में जहाँ कहीं घास नहीं होती है, हरी घास भी हमको प्राप्त हो जाती है जी।
बहुत अच्छी जानकारी। तो आय दोगुनी होने के स्रोत भी आपने देख लिए। बहुत धन्यवाद। बैठिए, तालियां बजाइए जब इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाई दे रहे हो। और भी हमारे किसान महिलाओं से, किसान भाइयों से जानते हैं कि आय दोगुनी आपकी हुई तो कैसे हुई, आपने क्या कुछ किया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम जीना है। मैं भुजंगा डोगरा नैनीताल में रहता हूँ। हमारी आय जायज के वक्त पे पहले हम कुछ नहीं बोते थे। अब हमने जब से धनिया बोना शुरू किया तो हमारी आय दुगनी हो रही होती है, जिससे कि हमें बहुत फायदा होता है। जी, तो पहले जिस तरह आप खेती करते थे और अब आप उस खेती में बदलाव लेकर आए, ये जानकारी कहाँ से मिली? ये जानकारी हमें जिलीकोट से वैज्ञानिकों द्वारा मिली है, जो कि जिन्हें कि हमें बताया कि इस वक्त पे आप कौन सी फसल बोते हैं जिससे कि आपको फायदा होगा। आपके हमारे इस वक्त पे खेत बहुत टाइम पे खाली रहते हैं, जैसे कि 3 महीना 2 महीने के लिए वक्त हमारे खेत में कुछ नहीं बो पाते हैं। तो उस वक्त पे उन्होंने बोला कि आप ये चीज़ें का आप उपयोग कीजिए, आप अगर पैदावार होती है तो आपको इतना फायदा होगा, इससे इतना मुनाफा होगा। तो हमने वो चीज़ हमने शुरुआत करी, जिससे कि हमें उतना मुनाफा हो रहा है, दुगना मुनाफा हो रहा है। जो हमारे पहले के खेत से बिल्कुल कुछ बंजर रहते थे, वो अब फसल से लहराते हैं। हाँ, क्या बात है। लेकिन अगर एक ही खेती में अगर मैं कहूँ, कितने प्रकार की आप फल सब्जियां या अलग अलग प्रकार की चीजें करते हैं? मैम, हम जैसे हम देख गए इस वक्त में हम पैदावार पे हम बहुत सारी चीज़ें बो सकते हैं। जैसे सब्जियां हो गई, भिंडी हो गई, आपके मक्का हो गई, धनिया हो गया, और आपके हरी मिर्चें हो गई। ये चीज़ें जल्दी होने वाली, कुछ जल्दी होने वाली चीज़ें हैं, कुछ वो लेट होती हैं। हाँ। तो इसमें हम ये बोने से हमें अपने लिए तो होता ही होता है, बाकी हम हमारे बेचने के लिए भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। जी, चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और किसान महिलाओं से जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रीमती दुर्गा देवी है। मैं ग्राम सभा दोगुड़ा में रहने वाली हूँ, जिला नैनीताल। जी, श्रीमती जी, क्या करती हैं आप? मैं नर्सरी का काम करती हूँ। नर्सरी में हमारे ये तेजपात उगाने का काम होता है और घास प्लांट उगता है हमारी नर्सरी में। उससे हम अच्छा खासा अपना दिनचर्या चला लेते हैं और इसी तरह ठीक ही हो रहा है आगे को। मतलब नर्सरी से आप ही काफ़ी अच्छी खासी हमको इनकम मिल जाती है। पहले क्या करते थे आप? पहले ऐसी खेती किसानी तो अभी भी करते हैं, पहले भी करते ही थे। लेकिन फिर बदलाव क्या लेकर आए आप? बदलाव यही नर्सरी में ही लेके आए, नर्सरी का लेके आए, साग सब्जी का लेके आए। तो इसमें काफ़ी अच्छा हमको मुनाफा हो रहा है। आय दोगुनी हुई? हाँ, आय दोगुनी हुई, क्यों नहीं हुई। अच्छी आय कमा लेते हैं हम। अच्छी हो जाती है, नर्सरी से अच्छी कमाई हो जाती है, अच्छी आय हो जाती है। हाँ। अच्छा हो जाता है, ठीक चल रहा है। तो अगर मैं ये जानूं कि आय दोगुनी कैसे हुई, कितना बदलाव आपने 1 एकड़ जमीन में, अब लोगों का कहना होता है कि 5 एकड़ जितनी कमाई कर लेते हैं, वो कैसे करते हैं? देखो, ये हमने तो नई किस्म की फसलें लगा करके होता है, नए बीज मिलते हैं हमको कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा, तो हम उनका ही इस्तेमाल करते हैं। तो उससे हमको दुगनी आय मिल जाती है, दुगनी फसल होती है उसमें हमारी। हाँ, इसी तरह से ठीक हो रहा है, ठीक ही चल रहा है, आगे को दुगनी आय हो रही है। श्रीमती जी कह रही है ठीक हो रहा है, ठीक चल रहा है और आय दोगुनी भी हो गई है। बहुत अच्छा बताया आपने। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीवन सिंह बोला, मैं ग्राम सभा दोगड़ा का रहने वाला। हाँ। और खेती बाड़ी करते हैं आप? खेती करते हो? हाँ। आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? आय दोगुनी होती है क्यों नहीं, जब हम हर किस्म के हर मौसम में बीज डालते हैं। जैसे अभी हमने गेहूँ बोया, गेहूँ बोने के बाद हमने धनिया बो लिया। उस टाइम पर खाली रहते थे खेत, हमारे धान लगाने तक, धान की पाउडर डालने तक धनिया तैयार हो जाता है, उससे हम अच्छी आय बना लेते जी। और भुट्टा भी बोते हैं, मक्का वगैरह, इससे भी 70 दिन में तैयार हो जाती है। ये अपना आय का धंधा बन जाता है। जी, चलिए, तो आय दोगुनी हुई आपकी। बहुत धन्यवाद। बैठिए। तो आय दोगुनी होने का एक बहुत अच्छा ये भी हो जाता है कि कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे जो डॉक्टर हैं, अधिकारी हैं, लोगों के बीच पहुंचते हैं और उन्हें जानकारी देते हैं कि भाई समय समय पर आप अलग अलग चीजें लगाते रहिए, खेत को खाली नहीं छोड़ना है। ये जानकारी हमारे किसान भाइयों को हो गई है। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर तेजवीर सिंह है और मैं कृषि विज्ञान केंद्र जौलीकोट में फसल सुरक्षा का वैज्ञानिक हूँ। जी, तो आप फसल सुरक्षा करने के लिए जनता के बीच, किसानों के बीच कैसे पहुँचते हैं? हम लोग जो है, जैसे हमारा KVK के मैंडेट्स में है कि हम गांव सेलेक्ट करते हैं और गांव में जाके किसानों से संपर्क करके फिर हम अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो इस गांव में भी हमारा कार्यक्रम चला है और जैसे कि मैं फसल सुरक्षा को देखता हूँ, तो उसमें मैंने देखा कि जो हमारी ये फसलें किसान लेते हैं,
इसमें कई बार ऐसा होता है कि वो रोग या कीट जो नुकसान पहुंचाते हैं उसके लिए वो पेस्टिसाइड्स जो यूज करते हैं वो ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज कर लेते हैं, और ऐसा करते हैं कि जो नहीं करना चाहिए जुडिशियस यूज नहीं कर पाते हैं। न्याय संगत प्रयोग होना बहुत ज़रूरी है पेस्टिसाइड्स का। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने यहाँ पर इसमें धान में जो बीमारी आती है, फॉल्स स्मेटिक बीमारी आती है, उसके लिए यहाँ पे प्रदर्शन कार्यक्रम किया। मटर में रोग लगता है, मटर पे किया, आलू पे किया, और धनिया जो है इनका ये ऑफ सीजन में फसल लेते हैं धनिए की गर्मियों में, तो उस समय मार्केट में इनको बहुत अच्छी कीमत धनिए की मिल जाती है। लेकिन उस समय धनिए में इनके यहाँ समस्या आती थी कि उसमें कोई उकटा रोग आ जाता था धनिए में, जो जड़ें सूख जाती हैं और पूरा धनिया सूख जाता है। तो उसके लिए हमने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत इनको एकीकृत नासी जीव प्रबंधन के अंतर्गत न्याय संगत प्रयोग करना इनको सिखाया है कि कैसे न्याय संगत प्रयोग करें जिससे हमारा पेस्टिसाइड पे खर्चा ज़्यादा ना हो, जितना होना चाहिए उतना हो कम से कम, और फसल सुरक्षा हो जाए। तो इससे इनको बहुत लाभ पहुंचा है। दूसरे जैसे किसानों की आय दुगनी करने वाला मुद्दा आता है, तो उसमें समन्वित कृषि प्रणाली का बहुत बड़ा योगदान है कि किसान को जो खाली वो एक ही काम करके नहीं अपनी आय बढ़ा सकता, उसके अंतर्गत हमने इनको कई दूसरी चीज़ों के लिए भी प्रशिक्षण दिए हैं। जैसे कि कई योजनाएं भी हमारे यहाँ आई हैं, तो उसमें जैसे मधुमक्खी पालन है उसका प्रशिक्षण दिया है, या वैल्यू एडिशन है, जो इनके यहाँ फल वगैरह होते हैं या सब्जियां होती हैं कि उनका अचार वगैरह कैसे बनाया जाए, उस पर भी प्रशिक्षण दिया गया है ताकि ये अपनी आमदनी बढ़ाएं। और सब्जियां जैसे ये करते हैं तो पहले सब्जियां खाली मतलब बेचते थे बस, लेकिन हमने इनको नर्सरी उत्पादन की विशेष प्रशिक्षण दिया सब्जी की, क्योंकि सब्जी को वैसे तो खेत में करके उसको बेचने में तो लाभ मिलता ही है, लेकिन अगर नर्सरी अच्छी किस्म की हम नर्सरी पैदा करें सब्जियों की और उसको हम सेल करें तो उससे बहुत अच्छी इनकम होती है। क्योंकि हमें जो है जो हाइब्रिड बीज हैं जैसे टमाटर है या और दूसरी शिमला मिर्च है, इनका जो हाइब्रिड नर्सरी है जो मिलती है वो अच्छे खासे रेट में बिक जाती है। तो नर्सरी उत्पादन पे हमने बहुत जोर दिया इनका, और इसमें इनको प्रशिक्षण दिया गया। कुछ इनको केवीके की तरफ से इनपुट भी उपलब्ध कराए गए, जैसे प्रोट्रेज वगैरह हमने उपलब्ध कराई, प्लास्टिक की प्रोट्रेज दी, स्प्रेयर्स दिए, तो जिससे इन्होंने नर्सरी का काम शुरू किया। सब्जियों की नर्सरी के अलावा इन्होंने फलों की नर्सरी का भी काम शुरू किया है। अब तेज पत्ता की, जैसे कि किसानों ने बताया, तेज पत्ता की नर्सरी का भी किया है, तो उससे इनकी आय अच्छी बढ़ी है। क्या बात है, चलिए बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। बैठिए आप। तो आय दोगुनी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज की चौपाल चर्चा में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होता है। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा
देखो बच्चों। जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि हमारे किसान भाइयों की आय दोगुनी कैसे हुई। यही तो सपना है, आय दोगुनी करना है। और जब सभी किसानों से सुनते हैं कि हमारी आय दोगुनी होने का जो सबसे बड़ा कहीं ना कहीं जो जानकारी हमें मिलती है वो केवीके से मिलती है। और इन पहाड़ी क्षेत्रों में अगर कृषि विज्ञान केंद्र से हमारे अधिकारी पहुंचते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि जनता के बीच, किसानों के बीच पहुंचकर वो जानकारी देना जिससे हमारी किसान भाई जो खुश हो जाए। नमस्कार, मैं कमला पलड़िया, ग्राम सभा दोगड़ा, जिला नैनीताल से बोल रही हूँ जी। आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? हाँ, आय दोगुनी हुई। आय दोगुनी हो गई? हाँ। अच्छा, आपको कब से लग रहा है कि आय दोगुनी हो गई? इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले खेती बाड़ी का करते थे, अब भी करते हैं, लेकिन जब से हमने तेज पत्ता भरना शुरू करा, पौधा, थैली बैग, तब से आय दोगुनी हुई है। तब से जी। हाँ। पहले आप परंपरागत खेती करते थे? हाँ। और ये जानकारी कहाँ से मिली कि भाई अब आप 1 एकड़ जमीन में अलग अलग फसलें, अलग अलग सब्जियां, बहुत सारी चीजें कर सकती हैं? जूलीकोट किसान वैज्ञानिक। केवीके से, वैज्ञानिकों से? हाँ। अच्छा, ये वैज्ञानिक आप लोगों के यहाँ पर आते हैं, चौपाल करते हैं, आपको किस तरह जानकारी देते हैं? यहाँ आते रहते हैं, चौपाल करते हैं। अच्छा। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि केवीके के लोग जो हैं वो घर घर तक पहुंच रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, हर घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि आय दोगुनी करनी है तो आपको ये जानकारी लेनी होगी। जी, खड़े होइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तुलसी जीना है। अच्छा। और ग्राम दोगड़ा, उसमें गांव में रहती हूँ। अरे तुलसी जी, खेती करती है आप? जी। क्या क्या है आपकी खेती में? खेती में धान, मक्का, एक गेहूं लगाते हैं और सब्जी का भी उत्पादन करते हैं। आगे हम ऐसे मधुमक्खी का इसका वो करते हैं। अच्छा, एक साथ इतने सारे? अब अलग अलग अपनी आय बढ़ाने के लिए सीजन के टाइम में होता है ना। पहले तो ऐसा होता कि धान बोया तो सिर्फ धान ही बोया गया। हाँ। लेकिन अब आप मछली पालन है, मधुमक्खी पालन है, फल और सब्जियां सब लगाती है? हाँ, फल का बगीचा है और मधुमक्खी का अपने उससे। तो ये फल सिर्फ आपके खाने के लिए, घर के लिए है या बाजार में भी बेचती है? बाजार में भी बेचते हैं और खाने के लिए भी हो जाता है, मेहमानों के ऐसे इधर उधर देने के लिए भी हो जाता है। अच्छा, आय दोगुनी होगी? आय दोगुनी अपने हाथ से करनी पड़ती है फिर थोड़ा बहुत। आय दोगुनी ऐसे नहीं होती है, उसे करना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो आपने समझकर अपनी आय दोगुनी की है? की है, हाँ। चलिए, बैठिए। बहुत अच्छा लगा कि आय दोगुनी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो सरकार की योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंच रही हैं, किस प्रकार से हमें खेती में कितना खाद डालना है, कितना बीज डालना है, उसकी जानकारी जो है वो हमारे किसान भाइयों को लगातार मिल रही है। जी मैम। मैं डॉक्टर कंचन नैनवाल, मैं कृषि विज्ञान केंद्र में सह निदेशक हूँ, सस्य वैज्ञानिक हूँ और जो कि फसलों के बारे में ही ज़्यादा जानकारी देती हूँ। ये दोगड़ा जो हमारा गांव है, ये भी हमारा अंगीकृत गांव है हमारे कृषि विज्ञान केंद्र का। यहाँ के किसान बहुत ज़्यादा जागरूक हैं, लेकिन जब हम लोग यहाँ आए थे, क्योंकि हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं तो इनकी जो प्रॉब्लम्स होती है उसके बेस में ही हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। तो मेरा, जैसे मैं सस्य वैज्ञानिक हूँ, तो मेरा काम है कि इनको अच्छी जो फसलें हैं उनकी नई प्रजातियाँ उपलब्ध कराना, उनके बारे में जानकारी देना, क्योंकि जो इनका लोकल होता है, ट्रेडिशनल जो उनकी वैरायटीज होती हैं वो बहुत कम पैदावार देती हैं। तो कम पैदावार देने से इनका उत्पादन में बहुत काफ़ी गिरावट आती है, गिरावट आती है, क्योंकि उसमें जो टिलर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। जो हम अधिक उत्पादन वाली प्रजातियां देते हैं तो इनकी उसमें ये होता है कि इनकी आय दुगनी का पूरा मतलब डबल ही हो जाता है एक तरह से उनका। अगर हम प्रोडक्शन कंपेयर करते हैं इनकी जो लोकल वैरायटी है उससे एकदम से डबल इनका प्रोडक्शन हो जाता है। तो ये भी एक आय दुगनी का एक स्रोत है। और दूसरा, जब हम लोग इसकी बताते हैं तो हम लोग सबसे पहले ये भी बताते हैं कि आपकी मिट्टी में कितना है, क्या है, कितना आपके फर्टिलाइजर डालना है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है। तो इनका मृदा जांच प्रोग्राम भी हम लोग कराते हैं, प्रशिक्षण कार्यक्रम देते हैं हम लोग इस गांव में। सब गांव में दिया है, यहाँ भी दिया है। मैं बीच में पूछना चाहूंगी, मिट्टी की जांच सबकी हो गई है? हाँ, मिट्टी की जांच सबकी हो गई है। वो तो 3-4 साल हो गए हैं प्रोग्राम स्टार्ट हुए। सबके पास मृदा जांच कार्ड भी हैं। वो भी हमारा भारत सरकार द्वारा ही सब चीज इनकी योजनाएं वहीं से आती हैं और कृषि विभाग वाले भी कराते हैं, हम लोग भी करवाते हैं। हम लोग इनको, तो क्या हम इस सपने तक पहुँच गए हैं जहाँ आय डबल की बात करते हैं? आपको लगता है कि इस गाँव में या आसपास के जितने भी गाँव है उनकी आय डबल हो गई? हाँ, आय डबल हो गई है। मतलब कितनों की हो गई है, कितने उस लक्ष्य तक पहुंचने के करीब हैं। क्योंकि ये है ना कि जैसे आप शुरू से ही अगर लग जाएंगे खेत में, जैसे आपको शुरुआत जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय आपको पता है कि हमारे मिट्टी में इतनी इस पोषक तत्वों की कमी है,
क्योंकि मिट्टी में ही पोषक तत्वों की कमी है, तो उसी को डालना है, जिसकी कमी है उसी को डालना है। नहीं तो क्या होता था पहले से जो हमारे किसान हैं वो ब्लैंकेट, जैसे कि हमें पूरा ये इतना डीएपी डालना है, इतना नाइट्रोजन डालना है, इतना फास्फोरस, वो फिक्स इनका होता था। इनको ये नहीं पता होता कि क्या होता है कि हमें कितना, हमारी इसमें जैसे जिंक की कमी है तो जिंक डालें, इनको ये नहीं पता होता हमें जिंक कितना डालना है। तो इस तरह की हम लोग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते हैं और दूसरा उनको ये भी बताते हैं कि लाइन सोइंग करें। चलिए, बहुत अच्छी जानकारी दी, आय दोगुनी कैसे करनी है वो भी बताया। और आगे बढ़ते हैं और भी हमारे किसान भाइयों से जानते हैं। जी पलड़िया जी, आप खड़े होइए, क्योंकि लगातार जो हमारी वैज्ञानिक साहिबा है वो कह रही थी कि हमने कुछ ऐसा किया जिससे पलड़िया जी आपको बताएंगे कि आय दोगुनी नहीं 4 गुना तक भी पहुँचने वाली है। तो क्या ऐसा कोई चमत्कार हो रहा है? ऐसा है मैडम ना, अगर आपको अपना आजीविका को आगे बढ़ाना है तो आपको डाइवर्स फार्मिंग करनी पड़ेगी। डाइवर्स फार्मिंग का मतलब ये हुआ, आपको एग्रीकल्चर भी करना है, आपको हॉर्टिकल्चर भी करना है, आपको एनिमल हस्बेंड्री भी करना है, आपको फिशरीज भी करना है, आपको सेरिकल्चर भी करना है, आपको वेजिटेबल की ओर भी जाना है, और इसके अतिरिक्त आपको एडिशनल अर्निंग सोर्स के लिए अतिरिक्त कार्य और करने हैं, जैसे हमने नर्सरी का कार्य किया हुआ है जी। और खाद्यान्न से तो हमको जो मिल रहा है, और उद्यान से भी जो मिल रहा है मिल ही रहा है, और मत्स्य से भी जो मिल रहा है, पशुपालन से भी मिल रहा है, सब्जी से भी मिल रहा है। इसके अलावा हमको कि अपनी आय हम कैसे बढ़ाएं, इसके लिए हमने अलग से एक साधन जुटाया, ये पौधालय का। पौधालय में हमने तेजपात उगाया है, आंवला उगाया है, बांज उगाया है, बांस बैम्बो उगाया है, आपका सहतूत उगाया है, कचनार उगाया है, जामुन उगाया है, जिसको हम ये विभागों को सप्लाई करते हैं, जिससे भी हमको काफ़ी अच्छी आय मिल जाती है। वैज्ञानिकों की सहयोग से अगर खेती करेंगे और सभी कृषि विविधीकरण के अंदर वो कार्य करेंगे तो किसान की आय जरूर ही दुगुनी होगी, और हो भी रही है और होने की कंडीशन में भी है। जी बहुत अच्छा बताया। पलड़िया जी एक खुद किसान है, इन्होंने अपनी आय दोगुनी की है और अब ये किसान भाइयों को भी बता रहे हैं कि आय दोगुनी आप कैसे कर सकते हैं। जी सर, केवीके से भी हमारे साथ सर हैं। जी मैं डॉक्टर वीके सिंह कृषि विज्ञान केंद्र में वैज्ञानिक के पद पर कार्यरत हूँ। जी वीके जी, कौन कौन सी योजनाएं हैं हमारे किसान भाइयों पर जो बनी हुई है, या ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिससे हमारे किसान भाई अपनी आय दोगुनी कर सकते हैं? देखिए, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके एक तो जोत काफ़ी कम है, दूसरे किसानों की पहले आय भी काफ़ी कम होती थी। तो सबसे बड़ी जो समस्या उनको आती थी कृषि निवेश में जो पैसा लगाने की, तो पैसा कम होने की वजह से निवेश नहीं कर पाते थे, इसलिए उनका उत्पादन भी अच्छा नहीं होता था। तो अब जो पीएम किसान सम्मान निधि जो 6,000 रुपया प्रति वर्ष की दी जा रही है, उससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ कि किसान के हाथ में पैसा आता है, वो जो उसके निवेश हैं, उर्वरक हैं, बीज हैं, उनको सही संतुलित मात्रा में वो लगा पाता है, और इसकी वजह से उसको जो है काफ़ी फ़ायदा मिलता है। उसका जो उत्पादन है वो अच्छा उत्पादन मिलता है, जो कि वो पहले नहीं कर पाते थे। दूसरा जो प्रयास किया जा रहा है, जैसा किसान भाइयों ने यहाँ बताया अभी, कि जो फसलें पहले से करते थे उनकी उन्नत प्रजातियों पर जोर दिया जा रहा है। जो फसलें नहीं करते थे और कमर्शियल उसका इम्पोर्टेंस था जो यहाँ हो सकती थी, उनको लगवाने का प्रयास किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र उनके ऊपर जानकारी देता है, तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाता है, उसके साथ में ही वो उससे संबंधित निवेश भी देता है। दूसरा जो विविधीकरण की बात आई, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो चीज़ नहीं कर रहा था किसान, उसको हम करवाने की बात करते हैं यहाँ के पर्यावरण के हिसाब से। जैसे मधुमक्खी पालन की बात आई, मुर्गी पालन की बात आई, उन्नत किस्म की जो मुर्गियाँ हैं वो देने का प्रयास किया जा रहा है। मछली पालन, जहाँ जहाँ पानी का स्रोत है वहाँ पर मछली पालन कराने की बात की जा रही है, किया जा रहा है धीरे धीरे। इसके अलावा जो मशरूम उत्पादन है और इस तरह की जो विविधीकरण की जो आयाम है, उनको किसानों से जोड़ा जा रहा है, जिससे कि उनकी किसानों की जो आय है वो वृद्धि हो रही है और इसमें उनको काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। चलिए, बहुत अच्छी वीके जी आपने जानकारी दी है, धन्यवाद। बैठिए आप। अब हमारे किसान भाइयों के पास पहुंच रहे हैं। आय दोगुनी होने का सीधा सीधा मतलब ये हो जाता है कि हमारे किसान भाइयों को ये पता है कि हमारी मिट्टी में कितनी खाद डालनी है, हमें किस तरह से हमारी फसल को उगाना है और समय समय पर कौन सी फसल को उगाना है जिससे उनकी आय दोगुनी हो जाए। चलिए, और भी हमारे किसान भाई हैं। जी, आप तो युवा हैं, और जब युवा चौपाल में बैठ जाए तो समझ में आ जाता है कि किसान और किसान के बेटे कितने जागरूक हो गए हैं। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम सुमित गुणवंत है। मैं ग्राम दोगड़ा नैनीताल का निवासी। जी, नैनीताल के निवासी साहब, आप ये बताइए कि पहाड़ों में जब खेती करना होता है और आय दोगुनी की बात करते हैं, तो क्या ये सच है, आय दोगुनी हुई है? हाँ, हुई है। पहले हम क्या होता था कि हम पारंपरिक खेती करते थे, जैसे मक्का की करते थे, तो हम ज़्यादातर क्या करते थे कि खाने के लिए
या फिर जैसे कि थोड़ा बहुत जानवरों के चारे के रूप में करते थे, और हमें उतनी जानकारी भी नहीं थी कि उसमें अच्छी किस्म मिले। लेकिन फिर जैसे कृषि विज्ञान केंद्र से हम रूबरू हुए तो फिर हमें जानकारी मिली कि हमें कि जैसे लोकल ये है अपना स्थानीय श्वेता मक्का है जैसे, तो इसका बोया तो हमें चारा तो मिला ही, साथ साथ जैसे कि हमारा नैनीताल हाईवे से लगता हुआ है तो हमें क्या है कि लोग के वहाँ डिमांड रहती है मक्का की, भुट्टे की, तो लोग जो बेचते हैं वो हमारे पास आए तो हमें मतलब जैसे कि अच्छा खासा उनने मतलब पैसा प्राप्त हुआ उससे। जी, आप पढ़ाई करते हैं? हाँ जी। तो पढ़ाई के साथ साथ खेती भी करते हैं? हाँ, खेती भी, क्योंकि अब ऐसा है कि अब घर वाले तो हमारे करते ही हैं, साथ साथ अब हमें भी देख देख के आगे उसको बढ़ाना है। क्योंकि अब ऐसा है कि अब वो तो कब तक करेंगे, कुछ उम्र बाद तो फिर हमें संभालना है, तो पढ़ाई के साथ साथ अपना समय मिलने पर खेती भी करते हैं जी, क्योंकि अब उसे भी आगे ले जाना जरूरी है खेती को। चलिए, बहुत अच्छा लगा, युवाओं का रुझान भी खेती की तरफ बढ़ रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए खेती में तैयार हो रहे हैं। बैठिए आप, बहुत धन्यवाद। यहाँ पर हमारी महिला है, उनसे भी जान लेते हैं, किसान महिला है और चौपाल चर्चा में बैठ जाए। जी, खड़े होइए, क्या नाम है आपका? श्रीमती गंगा जी ना। अच्छा, गंगा जी खेती करती हैं आप? हाँ जी, तो खेती में आप क्या करती है? गेहूँ, धान, मक्का, शाक सब्जी सभी तो होती है। अच्छा, फल और सब्जियां भी बोती हैं आप? तेज पत्ता, ये लीची के बगीचे हैं हमारे, तेज पत्ता के हैं, आम के बगीचे हैं। तो जितने भी फल और सब्जियां हैं उन्हें मार्केट में आप लेकर जाती हैं? कैसे? और टुड़वाते हैं तो ढुलान करके पहुंचाना पड़ता है, फिर बेचे जाते हैं घर से लोग। अच्छी इनकम मिल जाती है बेचने पर? अच्छी आमदनी हो जाती है? आज जंगली जानवर खा जाते हैं जरा, बंदर और तोते। अच्छा, ये तो समस्या है, लेकिन आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? क्यों नहीं हुई, दुगनी हुई। हाँ, तो गंगा जी बहुत धन्यवाद। बैठिए, गंगा जी के लिए तालियां बजाइए भाई। गंगा जी कह रही है आय दोगुनी क्यों नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है, और बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं है। हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनकी आय दोगुनी हुई है, क्योंकि किसानों ने अब खेती करना सीख लिया है, जागरूक हो गए हैं। खड़े होइए, क्या नाम है आपका? ये किशन सिंह जीना, ग्राम दोगड़ा, विकासखंड भीमताल, जिला नैनीताल, उत्तराखंड। जी, किशन जी इधर देखिए, सब लोग आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। किशन जी, खेती बाड़ी करते हैं आप? जी हाँ, खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी करनी है, आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई? ठीक है, आय तो दुगुनी हो रही है, अब कहीं से थोड़ा कम हुआ, कहीं थोड़ा दो पैसा ज़्यादा मिल गया, अब लेकिन करना तो पड़ता है, नहीं तो अब एक ही चीज़ के पीछे रहेंगे या ये फार्मिंग के पीछे रहेंगे तो इसके लिए इसे तो केवल भरपेट भोजन हो पाएगा। हाँ। लेकिन पैसा भी तो जुटाना है, इसके लिए उद्यान भी है और जानवर भी पालने होते हैं, दही दूध भी चाहिए, और न कुछ पैसा उसे भी निकल जाए, कोई अपने खाने को भी हो जाए, बच्चों के खाने पीने को हो जाए। और ये क्या कहते हैं, अपने प्रति का ये तेज पत्ता है, जैसे थोड़ा बहुत झाड़ू में सर्दी के मौसम में काम इतना रहता नहीं है, थोड़ी बहुत कुछ खर्चा पर्चा उससे निकल आता है। हाँ। तो किशन जी बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद आपका। किशन जी के लिए तालियां होनी चाहिए। इनका कहना है कि खाली अगर अनाज ही बोएंगे तो सिर्फ अपना और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकते हैं। अगर आय दोगुनी करनी है तो हमारी खेती में, हमारी 1 बीघा 2 बीघा 5 बीघा जितनी भी एकड़ जमीन है उसमें फल भी लगाना है, सब्जियां भी लगाना है, मुर्गी पालन भी करना है। तमाम चीज़ों की जानकारी जो है केवीके से हमारे किसान भाई लेते हैं और उसी आधार पर अपनी खेती बाड़ी भी करते हैं। तो आज की चर्चा, प्रधानमंत्री अगर कहें मोदी जी का सपना आय दोगुनी करना है किसान भाइयों की, और उसी पर हो रही थी और पहाड़ी क्षेत्रों से हो रही थी। तो इजाजत चाहूंगी, और भी पहाड़ों से आपको दिखाएंगे खेती बाड़ी की अलग तस्वीर। तब तक के लिए नमस्कार।